बैद्यनाथ धाम का रहस्य जो आपको चौंका देगा। चलिए आज हम आपको बैद्यनाथ धाम की एक रहस्यमय कहानी सुनाते हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। अगर जानते भी होंगे तो ये रहस्यमय कहानी बिल्कुल नहीं जानते होंगे। यह 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है। रहस्य चलिए आगे हम आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक शक्तिशाली राजा था रावण। वह लंका का स्वामी था, अत्यंत विद्वान, पराक्रमी और साथ ही भगवान शिव का महान भक्त भी। रावण की एक ही इच्छा थी कि वह भगवान शिव मेरे राज लंका में स्वयं विराजमान हो ताकि मेरा राज्य सदा अजय रहे। इस इच्छा को पूरा करने के लिए रावण ने घोर तपस्या शुरू कर दी। उसने जंगल में जाकर वर्षों तक उपवास किया, मंत्र जाप, शिव जी को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया। लेकिन जब शिव जी प्रकट नहीं हुए तो रावण ने एक भयानक संकल्प लिया। उसने अपने एक करके 10 सिर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। हर बार जब वह एक सिर काटता वह ओम नमः शिवाय का जाप करता। 9वां सिर अर्पित करने के बाद जैसे ही वह 10वां सिर काटने जा रहा था तभी आकाश गूंज उठा। शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव रावण की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने रावण से कहा, रावण मैं तुम्हारी भक्ति से खुश हूँ, मांगो क्या चाहते हो तुम। रावण बोला, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलें और वहीं निवास करें। शिवजी ने उसकी बात स्वीकार कर ली, लेकिन एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें एक शिवलिंग देता हूँ, इसे लंका तक ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना रास्ते में इसे कहीं भी ज़मीन पर मत रखना। यदि तुमने ऐसा किया तो यह जहाँ रखोगे वहीं स्थिर हो जाएगा। रावण खुशी खुशी शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। जब देवताओं को यह बात पता चली कि वे घबरा गए कि अगर शिवजी लंका में बस गए तो रावण अजय हो जाएगा। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। विष्णु भगवान मुस्कुराकर बोले, चिंता मत करो, मैं उपाय करता हूँ। रावण शिवलिंग लेकर तेज गति से चल रहा था। तभी भगवान विष्णु ने अपने माया को सूर्यास्त जैसा वातावरण बना दिया। रास्ते में रावण को अचानक मूत्र त्याग महसूस हुई। अब समस्या ये थी कि शिवलिंग को जमीन पर नहीं रख सकता। तभी उसे एक छोटा सा ग्वाला दिखा। असल में वह भगवान विष्णु का ही रूप था। रावण ने कहा, अरे बालक, जरा इस शिवलिंग को पकड़ कर रखना, मैं तुरंत लौटता हूँ। ध्यान रखना इसे ज़मीन पर मत रखना। ग्वाले ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। रावण जैसे ही गया, ग्वाले ने कुछ देर इंतज़ार किया और फिर ज़ोर से पुकारने लगा, अरे मैं अब और नहीं पकड़ सकता, मुझे जाना है। और उसने शिवलिंग ज़मीन पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग ज़मीन पर रखा गया वह वहीं स्थिर हो गया और उसमें दिव्य प्रकाश फैल गया। जब रावण आया तो उसने देखा कि शिवलिंग ज़मीन पर रखा हुआ है। वह क्रोधित हो गया और पूरी ताकत से उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन शिवलिंग हिला तक नहीं। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी पर वह असफल रहा। क्रोध में उसने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया। आज भी कहा जाता है कि उस दबाव का निशान शिवलिंग पर मौजूद है। आखिरकार रावण को समझ आ गया यह भगवान शिव की ही इच्छा है। वह दुखी मन से वहाँ से चला गया। कहा जाता है यह स्थान आज बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हैं। और एक कथा के अनुसार जब रावण ने अपने सिर को अर्पित किए थे तब भगवान शिव ने स्वयं वैद्य बनकर उसके घाव को ठीक करने के लिए आए थे, इसलिए उन्हें बैद्यनाथ भी कहा जाता है। आज भी सावन के पवित्र महीने में लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं, कांवड़ यात्रा करते हैं, गंगा जल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं और बोल बम के जयकारे लगाते हैं। माना जाता है यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। तो अगली बार जब आप बोल बम सुने तो याद कीजिए इस अद्भुत कथा को। यह कहानी हमें सिखाती है सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, लेकिन अहंकार को अधीरता से फल अधूरा रह जाता है। भगवान की इच्छा सर्वोपरि होती है। प्लीज़ अगर हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं, ताकि हम जो भी लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट्स डालें तो आप तक पहुंच जाए। हर हर महादेव।